ये बनारस है, बनारस के लोग लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं और जरूरत पड़ी तो मारना भी जानते हैं। देव दीपावली के दिन ये लोग बड़ी रकम लेते हैं। अच्छा ठीक है, बड़ी रकम हम लेते हैं। 75 दिन से हमारी नावें बंद है, सरकार की तरफ से हमको क्या लाभ मिला? तो दूरबीन लगाकर आप लोग को चेक करते हैं, तो आप लोग दूरबीन लगा के शासन प्रशासन को नहीं कहते हैं? हमारे साथ छलवा हुआ। हर साल विजय मालवीय बरसात के दिनों में करोड़ों रुपए कमाते हैं और रामनगर से लेकर आदिकेश्वर घाट तक नावें बनाती हैं। अगर घाट से हम लोग 30 फीट छोड़ के किनारे बांधे तो डेली यहाँ पे आत्मदाह होगा। अरे भाई वो लोग तो एसीओ में बैठे रहते हैं, तो कहाँ इस गर्मी में बैठे, कहाँ बात कर रहे हैं आप? तो मोटी मलाई, क्रूज की मलाई मोटे लोग खाते हैं और छोटी मलाई जो यहाँ के जल पुलिस के लोग हैं जो छतों से पैसा उधार के ये खाते हैं। इसलिए हमारी नाव पर से बैठ के आरती दिखाने को भी मना किया गया और नौका संचालन पर भी रोक लगाई। आज से काशी में नावें चलना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर है और मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो नाविक समाज के लोग हैं, वो मतलब जो काशी में नाव संचालित करते हैं, तमाम जो नाविक समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और चूँकि ये लगातार विगत कई दिनों से इनकी मांग है और आज जो है ये अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिला जो प्रशासन है, मतलब स्थानीय प्रशासन है, उनकी ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। चूँकि हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये इन्होंने काली पट्टी बांधकर, सभी लोग काली पट्टी बांधकर जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि कहने का ये मतलब है कि ये स्थानीय प्रशासन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन शायद उनकी मांग नहीं मान रहा है। तो हम जानेंगे, नाविक समाज के प्रमोद माझी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये बताइए, आज बड़ी संख्या में जो नाविक समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हैं और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करें, क्या है ये विरोध? देखिए, इस विरोध का मूल कारण जो है वाराणसी में चलने वाला क्रूज है, क्योंकि क्रूज को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा, जल पुलिस द्वारा एक तरह से हमारी नाव को बंद किया गया है। क्योंकि नौका चलने योग्य है, नौका बड़े आराम से चलाई जा रही है, लोग इसको जाके देख भी रहे और हमसे बता भी रहे कि नहीं नौका चल सकती है। लेकिन क्रूज के जो मोटे रकमदार लोग हैं, उन्होंने हमको लगता है कि मोटी रकम ऊपर के लोगों को पहुंचा दिया है, जिसको हजम करने के लिए वो हमारी नौकाओं का तिथि जो अब आगे बढ़ा रहे हैं। किसको पैसा दे दिया है कि जो है आपकी पूरा एकदम पूरा यहाँ से मैं पूरा 80 घाट तक देख रहा हूँ, पूरा नाव बंद पड़ी है? जी, ये प्रशासन के लोग जो हमारी नाव को रोकने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पैसा दिया गया है। क्योंकि आप एक बात आप बड़े सीधे तरीके से समझ सकते हो कि कुंभ के मेले में भी जब हम 350 से 400 ले लेते थे तो हमारे ऊपर लगाम लगाया जाता कि कैसे आपने ज़्यादा पैसा ले लिया। लेकिन आज क्रूज़ का रेट है 900 रुपया, लेकिन आज वो धड़ल्ले से 2400, 2600, 2800 ले रहा है, जबकि कोई मेला भी नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें से इनको हिस्सेदारी मिलती है। तो उस हिस्सेदारी को अब ये ले लिए हैं तो उसको अब हजम करना है। हजम करने के लिए ये हमारी नाव को, क्योंकि जितना दिन आगे वो बढ़ाएंगे, एक दिन में 25 लाख 30 लाख रुपए अगर वो कमा रहा है तो लगभग 10 लाख इनका भी हिस्सा है। तो वो 10 लाख रोज पाने के लिए जितना दिन वो आगे बढ़ाएंगे उतना 10 लाख इनके खाते में आता रहेगा। इस चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने हमारी नौकाओं को बंद किया है। कितने दिनों से आप लोगों का ये बंद है? चूँकि देखिए, आप लोग का जो व्यवसाय है सिर्फ और सिर्फ नाव से ही व्यवसाय है। जब गंगा में बाढ़ आता है तो वैसे भी बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल होता है? पिछले आप ये समझ लो आज 74वां या 75वां दिन है जितने दिनों से हमारी नौका संचालन बंद है। उस स्थिति में तो हम कभी भी मना भी नहीं करते कि हमारी नावें क्यों बंद है। जब हमें लगता है कि खतरा है तो खतरे में हम कभी बोलने भी नहीं जाते हैं। लेकिन ये प्रशासन के लोगों ने उस दिन भी हमको मना किया जिस दिन नाव चलने लायक था और देश की आज़ादी का दिन था। हमने इनसे गुहार लगाई थी कि कम से कम एक दिन आज हमें आज़ादी मनाने दीजिए। उस दिन भी हमें मना किया गया, क्योंकि शायद उस दिन ज़्यादा लोग आने वाले थे और क्रूज में ज़्यादा बुकिंग थी, इसलिए उस दिन भी इन्होंने मना किया। और अब भी सिर्फ हमारी नाव को एक बात बताइए, चूंकि आप जिस तरह से बार बार कह रहे हैं क्रूज की बुकिंग को लेकर, तो अगर क्रूज की बुकिंग अलग है, आपकी बुकिंग अलग होती है, क्योंकि देश नहीं विदेश से भी लोग आते जाते हैं यहाँ पर, मतलब घाटों का निरीक्षण करते हैं, मंदिर मठ देखते रहते हैं, तो ऐसे में सिर्फ आप ही को क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, आप जिस क्रूज की बात कर रहे हैं, क्रूज को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है क्योंकि एक तरफ ये फोकस किया जा रहा है कि नौकाएं बंद है, नौकाएं बंद है। लोगों को अगर नौकायन करना है तो उनके पास दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता सिर्फ क्रूज है। इसलिए क्रूज को बढ़ावा देने के लिए नौकाओं को बंद किया गया है। और प्रशासन द्वारा ही नहीं, लोगों द्वारा यह विस्तार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि अगर आपको नाव में घूमना है तो आप क्रूज में ही जा सकते हो, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको
जो लेनदार हैं, जो वहाँ से मोटी रकम लेते हैं, उनको उनका हिस्सा मिलता रहे, यही सबसे बड़ा मूल कारण है जिसकी वजह से हमारी नौकाओं को बंद किया गया है। स्थानीय प्रशासन यानी जल पुलिस भी एक होता है, डिपार्टमेंट होता है, तो जल पुलिस का क्या कहना है? जल पुलिस को छोटी मलाई मिलती है। छोटी मलाई आपके सामने है कि जैसे हमारे नाव पर बैठ के लोग गंगा आरती देखते थे, यहाँ से बैठ के आरती देखने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन तो घाट के किनारे लगा रहता है। यस, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ से बैठ के लोग आरती देख सकते हैं और आरती यहाँ से देखेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी नाव को रोक दिया गया तो छतों पर बैठा के वहाँ से छत वालों से इनकी जो मलाई मिलती है, इसलिए हमारे नाव पर बैठने से भी मना किया गया है, क्योंकि वहाँ से इनको पैसा मिलता रहता है। ये कारण है कि हमारी नाव को बंद किया गया है। मोटी मलाई, क्रूज की मलाई मोटे लोग खाते हैं और छोटी मलाई जो यहाँ के जल पुलिस के लोग हैं, जो छतों से पैसा उधार के ये खाते हैं, इसलिए हमारी नाव पर से बैठ के आरती दिखाने को भी मना किया गया है और नौका संचालन पर भी रोक लगाई गई। मान लीजिए आप लोग तो मान लीजिए दशाश्वमेध क्षेत्र में मान लीजिए नौका संचालन कर रहे हैं, तो मान लीजिए थोड़ा 19 और 20 करके पैसा आप लोग कमा लेते हो, लेकिन जो दूर क्षेत्र में जो नाव संचालन करता होगा या 80 से उधर का करता होगा या नमो घाट से उधर का करता होगा, उसकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी? भाई आप एकदम सही बात कर रहे हैं। यही तो मामला है ना कि हम दूर दूर से लोग, जहाँ जिस घाट पे रोजगार ज़्यादा होता है, वहाँ के लोगों को हम अपने यहाँ बुला के उनसे काम करवा लेते हैं, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है कि कोई भी एक सीधा कोई भी ऐसा, दुनिया का कोई भी ऐसा रोजगार नहीं होगा जहां आधा लोगों को दिया जाए। हमारे नाव पर इस तरह का व्यवस्था किया गया कि सामने वाले नाविक को हम देते हैं, आधा वो लेता है, आधा हम लोग लेते हैं। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है कि हमारे बीच का जो भी भाई है उसका भरण पोषण हो सके। जिस घाट में सवारी नहीं होता है, जहाँ पर ज़्यादा सवारी होता है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ से वो अपनी कमाई करके अपना भरण पोषण कर पाते हैं। अब तो चूंकि इसी बार ऐसा हुआ कि 2-2, 3-3 बार गंगा का पानी जो है घाटों से ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर आ गया, लेकिन अब तो पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ऐसे में अब प्रशासन आप लोग को नहीं बता सकता कि आप लोग जो संचालित करिए? और आप लोग तो कई बार जो है दर्शनार्थियों के और जो टूरिज्म करने के लिए आते हैं, दर्शक आते हैं, उनकी भी आप लोगों ने जान बचाई है। सच्चाई तो यह है कि हमारी नौकाएं बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की रक्षा सुरक्षा हमारे लोग नाव में बैठ के करते रहते हैं। ये 75 दिन में अगर गिनती करोगे कि सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा लोगों ने गंगा जी में डूबने से बचाया है। वो तो हमारा कर्तव्य है। हम गंगा पुत्र हैं, गंगा जी में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से आहत होने नहीं देंगे, उनकी क्षति होने नहीं देंगे। और अगर हम नौका संचालन करते हैं तो भी यही काम करते हैं। अगर नौका संचालन नहीं कर रहे हैं तो हमारे रग रग में है, हमारे खून में है कि हम अपने नज़र के सामने किसी को भी गंगा जी में डूबने से नहीं हम लोग जाने दे सकते, बचाने का अपना कर्तव्य। अच्छा, आखिरी हमारा प्रश्न रहा, मान लीजिए इतनी भारी संख्या में आप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब सरकार के पक्ष में कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर कितने दिन तक धरना प्रदर्शन चलेगा? देखिए, सरकार को मानना, क्योंकि देखिए मेरा ये कहना है कि आपने भी मोदी जी को वोट दिया होगा, आपने भी सरकार को वोट दिया होगा, तो ऐसे में फिर आप ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं, शायद अब ये एकदम सही जगह पर आप पहुँचे हैं कि हम ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है। हमें तो यही लगता है कि मोदी जी को शायद निषाद समाज उनका दुश्मन लगता है, क्योंकि ये शुरुआत सिर्फ बनारस से नहीं हुई है। अगर इसकी सच्चाई को आप जानना चाहो तो सबसे पहले इसकी शुरुआत साबरमती से हुई। साबरमती फ्रंट पर जो हमारे नाविक लोग थे, जो वहाँ से कुछ पैसा कमाते थे, उनको वहाँ से उठा के फेंका गया, उनको नाले में ले जाके डाल दिया गया और वहाँ पर ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। वही रवैया ये यहाँ पर अपना रहे हैं। तो ये हम बता दें, ये गुजरात नहीं है, ये बनारस है। बनारस के लोग लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं और ज़रूरत पड़ी तो मारना भी जानते हैं। तो इनको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये प्रमोद माझी जी थे और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये इन्होंने काली पट्टी भी अपने हाथों में यानी बांध रखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इन्होंने कहा कि हम बनारस के लोग हैं, मारने भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। तो जिस तरह से देखिए आए दिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो आती रहती है, क्योंकि स्थानीय लोगों का और जो दर्शनार्थी हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जो बीच मझधार में इन्होंने कई लोगों की जान तक बचाई है। तो ऐसे में देखिए इनकी जिस तरह से इन्होंने बताया कि 75 दिनों तक लगातार अब हम लोग नाव नहीं चला पाए और आने वाले दिनों में इनके घर को संचालन करना एक बड़ी मुश्किल होगी। तो देखना है कि अब सरकार इसमें क्या फ़ैसला लेती है या स्थानीय प्रशासन क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि वर्ल्ड टूरिज़्म को अगर बात करें, अगर विश्व प्रसिद्ध जो आरती होती है या फिर देव दीपावली को लेकर तमाम बड़ी संख्या में देश नहीं विदेशों से भी जो है वो लोग आते हैं और पूरे 80 घाट यानी 84 घाटों को देखने आते हैं। तो देखना ये है कि अब प्रशासन क्या आगे फैसला लेती है, और नहीं तो इन्होंने एक बड़ा मुहिम छेड़ रखा है। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कितना दिन धरना प्रदर्शन चलेगा, कितना दिन ऐसा ही चलेगा? अब तो त्यौहार भी आने वाला है, देव दीपावली भी आने वाली है, दिवाली भी आने वाली है, कैसे मोदी जी दिखाएंगे? मोदी जी देखना ही नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों को 70 से 75 दिन हो गया नौका संचालन बंद किए, और ACP जो होते हैं वो IPS होते हैं।
एसपी महोदय के द्वारा कहा गया हम लोग की बाकायदे मीटिंग करी गई, जिसमें कि जल प्रभारी महोदय थे, एसपी साहब थे, वो सारे सीओ साहब, एसपी साहब थे वहाँ पे, और वो जो आईपीएस अधिकारी है उन्होंने ही बाकायदे मैसेज भी पास कराया 23 तारीख को नौका संचालन शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्यों उसको जो निर्णय लिया गया उसको बदला गया, ये सरासर निंदनीय है। दूसरी बात, क्या लग रहा है ये पूरा षड्यंत्र है, पूरा मतलब भ्रष्टाचार है क्या? कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि बातें वही है। और लोग कहते हैं, शासन प्रशासन के लोग कहते हैं, अदर जो पूंजीपति लोग ये बात कहते हैं कि देव दीपावली के दिन ये लोग बड़ी रकम लेते हैं। अच्छा ठीक है, बड़ी रकम हम लेते हैं, 75 दिन से हमारी नावें बंद है, सरकार की तरफ से हमको क्या लाभ मिला? 75 दिन से हमारे घर की महिलाएं कान का जो होता है, कान का, नाक का नथनी, पायल, पैजनिया सब कुछ गिरवी रख के अपने घर को जो चला रही हैं, बिजली के बिल, दूध का खर्च, पानी टैक्स, मकान टैक्स और जो घर की सामग्रियां हैं वो ला रही हैं, जो गिरवी रख के ला रही हैं। और ये जो हम कमाएंगे, जब 1.5 लाख 2 लाख कर्जा लेके हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं, ये पैसा कमा के हम उसमें दे देंगे, तब हम किस प्रकार से क्या नाम है, जो पैसा लिए, अधिक पैसा लिए, जो लोग ये शब्द बोलते हैं ना, हम लोग को अंदर से कचोड़ जाता है। इस तरीके का शब्द उनको नहीं निकालना चाहिए कि ये जो मल्लाह लोग हैं, निषाद समाज लोग हैं, बड़ी रकम लेते हैं। अभी बड़ी रकम जो 75 दिन से बैठे हुए हैं हम लोग, 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीने में क्या इस देश के जो विश्व के गुरु हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये हम लोग क्या इस जो 40,000 की संख्या हम लोग मल्लाहों की है, क्या हम लोग प्लास्टिक के बने हुए हैं, आगे फाइबर के हैं कि कोई लोगों को देखा नहीं जा रहा है? क्या है भाई? एक बात बताइए, इतने जिस तरह से आपने कहा कि 75 दिनों से ये सब चल रहा है, ठीक है, तो आपने कोई स्थानीय नेता या स्थानीय किसी सांसद मंत्री से मुलाकात की कीमत, या अपनी प्रशासन ने ये बात कही तो उनका क्या कहना था? अच्छा, हम इसके पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हुई, क्या वो अनुभवी नहीं है? जब हमारी जो अधिकारी, भाई वो लोग तो एसीओ में बैठे रहते हैं, तो कहाँ इस गर्मी में बैठे, कहाँ बात कर रहे हैं आप? तो ये क्यों हमारे साथ मीटिंग किए, क्या ये आगे तक सूचना नहीं देंगे? जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, वार्ता हो गई कि नौका संचालन किया जाएगा, फिर उसके बाद दोहरी रणनीति अपनाई जा रही है। क्यों? इनकी मंशा तो हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना क्या है इनको। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से काली पट्टी बांध के आज लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा समाज विगत 75 दिनों से लगातार समस्या से जूझ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से शासन प्रशासन का जो भी मानक था हम लोग उनको माना भी, मगर आप देख रहे हैं लगातार गंगा घटाव की ओर है। और 20 तारीख को जल पुलिस में हम लोगों से एक बैठक की गई। बैठक में हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि नहीं, यह वाटर लेवल कम हो गया है, और 23 तारीख तक 2 दिन का समय इसलिए मांगा गया कि आप लोगों की नाव की जो फिटनेस है उसको ठीक कर लीजिए, जो कुछ उसमें फ्यूल वगैरह या सर्विस वगैरह करा लीजिए। 23 तारीख से आपकी नौका संचालन पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों ने उनकी बातों को माना, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। चलिए भाई ठीक है, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा घर यात्रियों चलता है, पर्यटकों चलता है। कोई भी नाविक कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी पर्यटकों के कष्ट हो। कल शाम को एकाएक प्रशासन द्वारा एक मैसेज आता है कि अभी 25 तारीख तक आप लोग की नौका संचालन नहीं चलेगी, पूर्ण रूप से बंद की जा रही है। 25 तारीख के बाद भी हमारे अधिकारियों द्वारा फिर से निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद आपको आज्ञा किया जाएगा, जिससे हमारे समाज में आक्रोश हो गया। क्योंकि इतना दिनों से लोगों ने एक आशा लगा के बैठी थी कि 23 तारीख तक हमारे चेहरे पे फिर से मुस्कान आएगी, हमारे घर में फिर से जो है आय होगा, वो निराश हो गए। इसलिए आज वो आंदोलन हो गया है। उसी के विपक्ष आप देख सकते हैं, हमारे नाव को तो बंद किया गया, मगर धड़ल्ले से क्रूज को परमिशन दी गई है, और उस पर सुरक्षा व्यवस्था की कोई भी मानक नहीं है। न कोई लाइफ जैकेट पहनता है और न कोई बैठता है। सभी लोग खड़े होके वीडियो बनाते हैं, और यात्रियों से मनमाना पैसा भी वसूला जा रहा है, कोई रेट भी नहीं है। तो मैं क्या समझूं कि हमारे समाज के साथ दुर्नीति हो जा रही है। अगर आप नियम बना रहे हैं तो सारे लोगों के लिए नियम बनाएं, वो क्रूज के लिए भी वही नियम बनाएं जो हमारे निषाद समाज के लिए बनाएं, क्योंकि उनसे पहले से हम हैं, हमारे बाद हुआ है। विजय मालवीय जी हर साल एक क्रूज गंगा जी पे ला के डाल देते हैं, हमारे समाज में थोप देते हैं। जब पहली बार 2018 में विजय मालवीय जी एक अलकनंदा क्रूज लेके आए थे, उस समय हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो यही प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को शासन दिया था कि एक क्रूज है जिसको योगी जी ने उद्घाटन कर दिया है, योगी जी के सम्मान में आप लोग एक क्रूज को चलने दिए। तो हमारे समाज ने मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया और एक क्रूज चलने की अनुमति दी गई, मगर हमारे साथ छलावा हुआ। हर साल विजय मालवीय बरसात के दिनों में करोड़ों रुपए कमाते हैं गंगा जी से, और हर साल एक क्रूज लाके खड़ा करते हैं। इस साल भी एक गंगोत्री क्रूज जो कि डबल टेकर है, जो कि होटल लग्जरी है, अब वो गंगा जी में लोगों को सुलाएंगे, गंगा जी में लोगों को हगाएंगे, गंगा जी में लोगों को नहलाएंगे। उन लोगों को परमिशन दी जाती है, और जो सदियों से
यात्रियों की सेवा करके कर्मकांड अस्थि विसर्जन करके अपना पेट चला रहे हैं, उन लोगों को दबाया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग कुरूज के विरोध में ये काला पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमारा समाज इसी जगह से निर्णय लेगा। हो सकता है कि 72 दिन नहीं, हम लोग 150 दिन भी नाव बंद करके कुरूज को यहाँ से समझ गया भगाने का आपकी बात। तो देखिए ये इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि मतलब और इनके अंदर गुस्सा भी भरा। एक बात बताइए, जब शुरू में जो है कहा जा रहा था कि आप अधिक से ज़्यादा यात्री नहीं बैठाएंगे, फिर उसके बाद जो है एक लाइफ जैकेट पहनाई जाती, तो आप लोग लाइफ जैकेट भी पहना रहे हैं, पूरी सुरक्षा मानक रख रहे हैं, उसके बाद भी ये कहाँ देख रहे हैं? यही तो बात हम कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से। वो आदेश किए कि जो क्षमता होती है क्षमता से आधे बैठाना है, हम लोग उसके लिए आदेश से भी कम बैठा रहे हैं, लाइफ जैकेट पहना रहे हैं और समय से नाव चलाने के लिए हम लोग एग्री हो गए सब कुछ। उनका बेकायदे मैसेज भी पास हुआ। वो लोग तो दूरबीन लगाकर आप लोग को चेक करते हैं, तो आप लोग दूरबीन लगा के शासन प्रशासन को नहीं कहते हैं? हाँ, तो वो तो नाविक जो शोषित है, नाविक शोषित है, उनको दूरबीन का दूरदर्शिता कुछ भी लगा सकते हैं। वो जो क्रूज चलाता है 200 आदमी को बैठा के चलाते हैं, ना लाइफ जैकेट हो ना कुछ, कोई सुरक्षा बल नहीं मिलता है। और अभी अध्यक्ष जी ने हमारे कहा जो 900 रुपये उनका विवेक मालवी का 900 रुपये का 2600, 2700, 15 से 20 लाख रुपए का डेली का अगुवाई अगर कैलकुलेट किया जाए 75 दिन के अंदर कितनी पैसा इन्होंने कमाया। और हमारे समाज के लोगों को 23 तारीख को कह के फिर 25 तारीख कर दिया गया। ये सदा एकदम नाइंसाफी है, जो कि हम लोग कतई बर्दाश्त। बात करते हैं कि नाव बचाने की, हम लोग जो मल्ला समाज के लोग हैं जो रामनगर से लेकर आदिकेशव घाट तक नावें बनाती हैं, अगर घाट से हम लोग 30 फीट छोड़ के किनारे बांध दें तो डेली यहाँ पे आत्मदाह होगा, डेली लोग डूबेंगे, डेली लोग मरेंगे। ये हम लोगों का क्या है, एक कर्तव्य है। हम लोग अगर सही माना जाए तो गंगा पुत्र हम है। सही बात है, एक तरीके से बांध इन्होंने बना रखा है। हम लोग गंगा पुत्र है, जो कि निजी कोई स्वार्थ बिना अपने 20-30 या 40 हज़ार का मोबाइल लिए रहते हैं, पैसा लिए रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर सामने डूब रहा है तुरंत कूदे जाते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन क्या कोई कुछ भी नहीं दिखता। अभी कोई आदमी डूब जाएगा, हमारे माझी समाज के लोग निकालेंगे, एनडीआरएफ वाले तुरंत हैंड ओवर कर लेंगे और फिर वही को सुबह में हेडलाइन दिखा जाए कि एनडीआरएफ ने इनको बचाया, इनको निकाला। अरे हाय रे, ये इतनी निंदा नहीं। बारे समाज, मारे माझी समाज, हद हो गया। मतलब कुल मिला के बात ये कहना है कि देखिए स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन के ही सहयोग से यह काशी भव्य काशी बनेगी, ना कि विरोध करने से होगा। अभी हमारे साथ एडीसीपी टी सरवन जी है। सर, काफ़ी देर तक ये बैठक चली नाविक समाज के, अब संसदीय क्षेत्र है, क्या कहें? ये आप सब अवगत हैं, लगभग 70 दिन से ऊपर पानी का जल स्तर भी ज़्यादा है और पानी का बहाव भी ज़्यादा था। इसको दृष्टिगत रखते हुए, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये नाव संचालन में प्रतिबंध किया गया था। ये अभी इसका कल निरीक्षण भी किया गया था और सबको ये आदेशित भी किया कि पुनः नाव संचालन को सुचारू रूप से चलें। और साथ ही साथ इनको ये भी अनुरोध किया गया कि जो अपना पर्यटक और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहना जाए और इनको सुरक्षित तरीके से बोट में उतारना या चढ़ाना उसको सुनिश्चित करने के लिए इनको बात कही है। और इसके अतिरिक्त बाकी इनका जो और कुछ मांगे हैं, जो पुलिस के अलावा जो विभिन्न विभाग से जुड़े हुए वो संबंधित जगह पे उन बातों को पहुंचाएंगे। मतलब अब आज से काशी में नावें चलना शुरू हो जाएंगी? ये इनको आज से शुरू करें, लेकिन अभी टाइम लगभग हो गया 5 बजे। सो ये इन लोगों ने ये बताया कि कल से हम ये सनराइज टू सनसेट तक ये नाव संचालन करेंगे, सुबह से शाम तक, ठीक है। और साथ ही साथ इनको ये भी बताया कि जो घाट एरिया में हमारा जो बोट नाव वगैरह लगाने के लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाए जिसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं सुरक्षित तरीके से आने जाने के लिए रास्ता हो। सुरक्षा मतलब जी। ठीक, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडीसीपी टी सरवन जी, जिन्होंने बताया कि अब नावें संचालित हो सकेंगी और काशी में जिस तरह से अब नाव दर्शनार्थियों के लिए मिलते थे अब मिलेगी, लेकिन हालांकि सुबह से लेकर शाम तक मिलेगी। रात में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि देखते हुए अभी भी गंगा का पानी बढ़ाव ऊपर तक है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूं अशोक पंडित, धन्यवाद।